ज्ञान बिंदु बिहार पुलिस स्टैटिक जीके के 300 से अधिक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग आज इस सेशन में डिस्कस करेंगे। से मैंने आपको बताया है कि आज इस सेशन में हम लोग ज्ञान बिंदु बिहार पुलिस स्टैटिक जीके के 300 से अधिक इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को हम लोग आज इस सेशन में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं बिहार पुलिस स्पेशल। देखिए फ्रेंड्स, बिहार पुलिस स्पेशल, और यह एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से पिछले बार जो है सभी पेपर में प्रश्न पूछा गया था। बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, इसको ध्यानपूर्वक पूरा देख लीजिएगा। निश्चित रूप से यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिलेगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स। पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है। सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है और यह एक ऐसा टॉपिक है जहां से आपके पेपर में निश्चित रूप से प्रश्न पूछा जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है। तो फ्रेंड्स, ये द्रौपदी मुर्मू हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए, द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं ये भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति भी हैं। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो याद रखिएगा प्रतिभा सिंह पाटिल थी, ठीक है ना। तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। और भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, ये भी आप साथ साथ ध्यान रखेंगे। चलिए दूसरा प्रश्न है कि भारत की प्रथम महिला लोकसभा की महासचिव कौन बनी है। तो फ्रेंड्स देखिए, भारत की प्रथम महिला लोकसभा की महासचिव थी स्नेहलता श्रीवास्तव। कौन थी? स्नेहलता श्रीवास्तव थी। अच्छा, लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी थी, तो ये मीरा कुमार बनी थी, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन बनी थी। भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री, तो फ्रेंड्स ये राजकुमारी अमृत कौर थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू के पहले मंत्रिमंडल में राजकुमारी अमृत कौर एकमात्र महिला कैबिनेट मंत्री थी और इन्होंने स्वास्थ्य मंत्री का पद संभाला था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा देखिए, सरोजनी नायडू जो है ये प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी, तो ये भी साथ साथ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष किसको बनाया गया था। यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष किसको बनाया गया था, तो फ्रेंड्स ये रोज मिलियन बैथ्यू को बनाया गया था, जो 1992 से 1996 तक इस पद पर रही थी। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि किसी राज्य की विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया था। किसी राज्य की विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष किसको बनाया गया था, तो फ्रेंड्स ये बनाया गया था किसको, श्रीमती सन्नो देवी को। श्रीमती सन्नो देवी को बनाया गया था और ये हरियाणा विधानसभा की अध्यक्ष रही थी, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देख लीजिए अगला प्रश्न है हमारा, और सुचेता कृपलानी के बारे में आपको पता होगा, ये प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, उत्तर प्रदेश की ये मुख्यमंत्री थी, ठीक है ना। इससे भी आप साथ साथ ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है, और एनी बेसेंट के बारे में तो आपको पता ही है कि ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला थी। तो देखिए जो भी मैं आपको बताते चलूँगा उससे भी आप ध्यान से सुनिएगा, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर देखिए हम लोग 329 प्रश्नों को इस सेशन में हम कवर करने वाले हैं, तो सेशन थोड़ा सा लंबा होगा, सपोर्ट करिएगा, जल्दी जल्दी हम लोग कवर करेंगे। देखिए सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश, तो फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीरा साहिब फातिमा बीबी। ये सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी, ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा। अच्छा अगर हाई कोर्ट का पूछेगा, तब हाई कोर्ट का, उच्च न्यायालय का, तो ये लीला सेठ थी, लीला सेठ, ठीक है ना। ये 1991 में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनी थी, ये मुख्य न्यायाधीश बनी है लीला सेठ, ठीक है ना, पहली महिला मुख्य न्यायाधीश है, तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। और देखिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सीधे नियुक्त होने वाली पहली महिला वकील हैं इंदु मल्होत्रा, तो ये भी नाम आप साथ साथ ध्यान रखिएगा। चलिए संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला भारतीय राजदूत कौन बनी थी, तो फ्रेंड्स ये विजया लक्ष्मी पंडित बनी थी, ठीक है। एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है। एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है, तो फ्रेंड्स ये महिला है संतोष यादव। कौन है? संतोष यादव। अच्छा एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला अगर पूछेगा तो पहली भारतीय महिला जो है ये बछेंद्री पाल हैं, बट लगातार 2 बार चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला ये संतोष यादव हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला मदर टेरेसा हैं। मदर टेरेसा को 1979 में जो है शांति के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था।
चलिए उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 10 है कि मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम महिला कौन है। भारत की बात हो रही है, तो मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम महिला जो है ये भारत की रीता फारिया हैं, ठीक है ना, रीता फारिया हैं, ठीक है। और पहली मिस यूनिवर्स बनने वाली भारतीय महिला सुष्मिता सेन है, मिस यूनिवर्स, और मिस वर्ल्ड बनने वाली रीता फारिया हैं, ठीक है, यहाँ फारिया बना लीजिए। उसके बाद देखिएगा कि अर्जुन एवं राजीव गांधी खेल रत्न दोनों पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन है। तो अर्जुन एवं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाली पहली महिला जो है ये कौन है, तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा ये कुंज रानी है, ठीक है ना। ये कौन है, तो ये कुंज रानी है, ठीक है ना, इसको ध्यान रखना है, कुंज रानी है ये। चलिए और देखिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाली पहली महिला है कर्णम मल्लेश्वरी। राजीव गांधी खेल रत्न का नाम अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत की प्रथम महिला स्नातक प्रतिष्ठा किसे नियुक्त किया गया था, बताइए। तो फ्रेंड्स ये नियुक्त किया गया था कामिनी रॉय को। किसको, कामिनी रॉय को किया गया था, ठीक है। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न है कि भारत की प्रथम महिला फिजिशियन किसे बनाया गया था। भारत की प्रथम महिला फिजिशियन किसको बनाया गया था, तो ये आनंदीबाई गोपाल राव को बनाया गया था, आनंदीबाई गोपाल राव। अगला प्रश्न करेंगे और देखिए ज्ञान बिंदु बिहार पुलिस फुल लेंथ टेस्ट भी कराया जा रहा है। 13 टेस्ट तक मैंने कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। चलिए देखिए एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला, तो फ्रेंड्स ये कमलजीत संधू हैं, कमलजीत संधू। इन्होंने 1970 के बैंकॉक में जो हुआ था एशियाई खेल, इसी में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता था। तो कमलजीत संधू यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। दक्षिणी ध्रुव पर, तो ये रानी कौशल धर्मशक्तु हैं, धर्मशक्तु, रानी कौशल धर्मशक्तु हैं, ठीक है ना। 2009 में इन्होंने यह उपलब्धि हासिल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनी थी, बताइए। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो फ्रेंड्स ये पुनीत अरोड़ा हो जाएगा, पुनीता अरोड़ा या पुनीत अरोड़ा। पुनीता अरोड़ा भी ऑप्शन में आपको देखने को मिल सकता है, तो पुनीता अरोड़ा भी आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन दूरदर्शन समाचार वाचक प्रथम महिला बनी है। दूरदर्शन समाचार वाचक प्रथम महिला, तो फ्रेंड्स ये प्रतिमा पुरी थी। इन्होंने जो है 1965 में 5 मिनट का समाचार बुलेटिन प्रस्तुत करके इतिहास रचा था। तो ये प्रतिमा पुरी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीतने वाली प्रथम महिला कौन बनी। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीतने वाली प्रथम महिला कौन बनी, तो फ्रेंड्स ये बनी है कौन, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है आपका पीवी सिंधु, ठीक है ना, पीवी सिंधु राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला, तो ये नीता अंबानी हैं, ठीक है। अच्छा देखिएगा एक और इसी से रिलेटेड प्रश्न याद रखिएगा कि भारतीय एथलीट संघ की, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष किसको बनाया गया था, तो पीटी उषा को, भारतीय ओलंपिक संघ की, ठीक है ना। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, तो याद रखिएगा पीटी उषा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि एशियाड में, अब देखिए ये प्रश्न जो है ना, एशियाड में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला, तो मैंने बताया था ना एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला जो है वो अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। बट यहाँ पर थोड़ा सा सुधार करिएगा, हमको लगता है एशियाड में कुश्ती में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला, तो ये आपका होना चाहिए विनेश फोगाट का, ठीक है ना। कुश्ती में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था, क्लियर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय कौन है। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय, तो फ्रेंड्स ये लॉर्ड कैनिंग था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत में कौन स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन है। भारतीय शब्द लगा हुआ है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। देखिए निम्न में से कौन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति बने थे। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति तो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। ये 67 से लेकर के 1969 तक ये अपने निधन तक इस पद पर बने रहे थे, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री बने थे, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, आपको भी पता है। लौह पुरुष इनको कहा जाता है, भारत का बिस्मार्क भी इनको कहा जाता है। चलिए देखिएगा कि भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाला प्रथम मंत्री कौन बने थे, तो फ्रेंड्स ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी बने थे, ठीक है ना। इन्होंने जो है जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में
उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे और इन्होंने इस्तीफा दिया था। तो यहाँ पर हो जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी। चलिए देखिएगा कि भारत में जो है, भारत की बात हो रही है, निम्न में से कौन भारत का प्रथम नौसेना अध्यक्ष बना? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आर.डी. कटारी, ठीक है ना, आर.डी. कटारी, यानी कि वाइस एडमिरल रामदास कटारी, आर.डी. कटारी। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए थे? यानी कि यहाँ पर बात हो रहा है आपका मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ठीक है ना। तो ये सुकुमार सेन थे। और पहली महिला अगर पूछेगा तो वी.एस. रामा देवी थी, पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त